पतंग उड़ाने से क्या होता है? ओहो, गला कट जाता है। तो आप जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, ठीक हैं? तो आप जानते हैं वतन अज़ीज़ में पतंगबाज़ी की वजह से आज तक कितने मासूम लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। अभी रिसेंटली फैसलाबाद वाला वाक़या और इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं। हमारे कंगनपुर में एक सर थे, दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे, डॉक्टर आफ्ताब, पीएचडी थे, अमेरिका से पीएचडी की थी उन्होंने, और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो 2 या 3 साल पहले कॉलेज जा रहे थे लाहौर में, तो इचरा पुल पे उनके गले पे डोर फिरी और वो भी सेकंड्स के अंदर अंदर ऐसी कीमती जान जो है ना वो कब्र में जा पहुंची। और ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले फैसलाबाद वाला वाक़या है। तो हम लोग कहते तो हैं कि जो है ना इस पर काबू पा लेंगे या ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे। और अलमिया ये है कि आप देखें हमारे वतन अज़ीज़ में जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर पतंगबाज़ी को जो है ना प्रमोट किया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा, और उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। एक अल्फ़ाबेट है के, तो के से बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। के फॉर किंग बनाया जा सकता है, के फॉर नाइफ बनाया जा सकता है, बहुत सारे हैं। जब हम वोकेबलरी में जाते हैं तो के से हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नर्सरी क्लास में ये जो कायदा है उसमें कॉपी में के से काइट दिया हुआ है, के से काइट। तो अब जब ये बच्चा पढ़ेगा के से काइट, तो फिर अब मैं तो टीचर हूँ, मैं तो उसे बताऊँगा काइट क्या होती है, उसकी डिटेल भी बतानी पड़ेगी। तो फिर वो बच्चा जो है ना डेफिनेटली काइट से वाकिफ़ भी हो जाएगा और फिर काइट जो है ना वो बनाएगा भी और उसको उड़ाएगा भी। ठीक है। तो जी, तो गाइस हम बात कर रहे थे कि जब नर्सरी क्लास के बच्चे को हम के से काइट पढ़ाते हैं, के फॉर काइट, तो फिर बताना पड़ता है कि ये पतंग है, कैसे बनाई जाती है और फिर उसको उड़ाया जाता है। तो फिर बच्चे बचपन ही से उनके जहनों में हमने ये बात डाल दी है कि पतंगबाज़ी करना जो है ना ये गलत बात नहीं है, जुर्म नहीं है। तो बड़े होके हम उनको कैसे रोक सकते हैं? तो अब हमें इस चीज़ पर अरबाब इख्तियार को ज़रूर तवज्जो दिलानी चाहिए कि सिलेबस जो है ना वो छपाने वाले जो कॉपियाँ जो छपा रहे हैं, प्रिंट हो रही हैं, उन लोगों को इतनी तो जो है ना वो अब पता चल जाना चाहिए, उनके अंदर भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं तो जो लोग कॉपीज़ प्रिंट कर रहे हैं उनके अंदर भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो भी जो है ना ऐसी कॉपियाँ ना छापें। बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। साइन, ये के से क्या है? के फॉर, ऊंचा बोलें ना, के फॉर काइट। तो बेटा आपको बताया था ना कि काइट या पतंग उड़ाना बुरी बात है, इससे क्या होता है? डोर फिरने से गला कट जाता है, बताया था ना आप लोगों को। तो फिर बताएं पतंग उड़ानी चाहिए कि नहीं? नहीं उड़ानी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, रेहान आप आएँ इधर। जी, ये रेहान साहब आ रहे हैं। रेहान, ये क्या है? जी, जे फॉर जैम। और ये क्या है? के से के फॉर काइट। तो काइट पता है आपको क्या होती है? क्या होती है? पतंग। तो पतंग उड़ानी चाहिए कि नहीं उड़ानी चाहिए? नहीं उड़ानी चाहिए। इससे क्या होता है पतंग उड़ाने से? गला कट जाता है ना? जी। तो जी गाइस, हमने तो बच्चों को इस बारे में काफ़ी अवेयरनेस दी हुई है, असम्बली में भी बच्चों को बताया हुआ है। तो लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो सिलेबस छापा जा रहा है उसमें से भी इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को। जी तैमूर, आप इधर आएँ।
जी तैमूर, आप बताएं। के फॉर जी क्या है? काइट। तो बेटा काइट उड़ानी चाहिए कि नहीं? नहीं उड़ानी चाहिए। गुड हो गया जी। गाइस ये चेक करें, के फॉर काइट। और ये हमारी ईसी और नर्सरी क्लास है। तो नर्सरी क्लास आप बताएं बेटा, हमें पतंग उड़ानी चाहिए? जी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, और बहुत सारी गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं, ऐसा ही है ना? पतंग उड़ाने से क्या होता है? ओहो गला कट जाता है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने पतंग नहीं उड़ानी बड़े होके भी। वेरी गुड।